नमस्कार जी। आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी आपको दूंगा। अगर आप एक्चुअल में इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो ये आपके लिए मैं कहूँगा बहुत ही अच्छी साबित होगी। देखिएगा, प्रकृति से हम आज का जो व्यक्ति है, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, सुबह से लेकर शाम तक इतना बिजी शेड्यूल हो चुका है सभी का कि वो प्रकृति से बिल्कुल दूर हो चुका है। सुबह काम से निकलता है, शाम को घर आता है और जिस दिन उसका अवकाश होता है उस दिन वो अपने आप को आराम करता हुआ महसूस पाता है। लेकिन आप देख रहे होंगे हमारे हरियाणा के अंदर प्रकृति जो पेड़ पौधे हैं वो बिल्कुल कम हो चुके हैं, नाम मात्र के रह चुके हैं। जितने भी बड़े बड़े हाईवेज हैं, रोड हैं, उनके आसपास कहीं कहीं पेड़ पौधे हैं, नहीं तो पेड़ पौधे बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, वो कारण पर तो हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन मैं आप अपने आप को कैसे खुश रख सकते हैं, कैसे आप तंदुरुस्त रख सकते हैं, कैसे आप अपने आप को खुशनुमा रख सकते हैं, उससे संबंधित मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। देखिएगा, जब भी आपको मौका मिले आप ग्राउंड में आएँ, मैदान में आएँ, जहाँ पेड़ पौधे हों, पार्क हों, बगीचे हों, वहाँ पर ज़रूर जाएँ। अब देखिएगा, जैसे ये पौधा है, इस पर कितने अच्छे अच्छे फूल लगे हुए हैं। आप इनको ऐसे स्पर्श करें, देखिए ऐसे। देखो, ये इसकी टहनी है और ये धरती है, ये ज़मीन है। इस ज़मीन के अंदर इसकी जो जड़ें हैं, इसकी जो रूट्स हैं वे इसमें हैं, उससे ही ये ऐसे तना और फिर ऊपर इसकी हल्की हल्की ये देखो टहनियाँ हैं, फूल हैं, पत्तियाँ हैं। इनको आप स्पर्श करें, आप डेली ऐसे क्या करें। देखो, सभी वृक्षों में, सभी जीवों में जो ज़मीन से ऊपर उगकर आया, अंकुरित होकर आया है, उसके अंदर ऊर्जा का संचार होता है। सभी पेड़ पौधों में अलग अलग ऊर्जा का संचार होता है। अब अगर मैं बात करूं, जैसे ये आम का वृक्ष है, ये देखिए ऐसे 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 आप इनको पत्तों को ऐसे स्पर्श करें, उनको देखें, उनको ऐसे टच करें, उनको ऐसे ऐसे कर सकते हैं। आप उसके तने को ऐसे करें, इस प्रकार से दोनों हाथों से इस प्रकार से ऐसे स्पर्श करें। इनके अंदर की जो ऊर्जा है, इनके अंदर की जो पॉजिटिव ऊर्जा है, वो आपके शरीर के अंदर आएगी। ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक है, आप करके देखिएगा। और जैसे मैं बात करूं, जैसे ये मिट्टी है, अब जैसे ये मिट्टी है, आप मिट्टी को उठाइए, देखिए आप और हम कोई भी हो, मिट्टी से खेलना, जब हम छोटे थे तब मिट्टी से खेला करते, लेकिन अब मिट्टी से खेले आपको भी मैं कहूँगा कई दशक हो चुके होंगे। जो बड़ी उम्र के हैं उनको भी, और जो कम उम्र के हैं उनको तो मिट्टी से कोई लेना देना अब है ही नहीं। तो मिट्टी से भी आप ऐसे मिट्टी लेके दोनों हाथों से ऐसे रब किया करें उसको, ऐसे इस तरह से, ये इस प्रकार से। और अब मैं इससे आगे नेक्स्ट बात करता हूँ। जैसे ये ग्रीन ग्रास है, ये ऐसे ग्रास है, इसको आप दोनों हाथों से ऐसे ऐसे रब किया करें, इस प्रकार से 2-4 मिनट ज़रूर किया करें। आप नंगे पैर इस पे चला करें। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो मेरा ये मानना है कि आप खुश रहेंगे। आपके जो स्ट्रेस है, आपका जो मानसिक तनाव है, जो अवसाद है, वो भी छूमंतर होता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ आप एक काम और क्या करें। जैसे आप सुबह उठते हैं तो सूर्य देवता को अर्घ दिया करें। सूर्य देव को अगर आप सुबह नहाने के बाद अर्घ देते हैं तो मेरा ये मानना है कि जैसे सूर्य देवता चमक रहे होते हैं उसी प्रकार आप चमकेंगे। आपके शरीर में तेज होगा, आपके शरीर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी, आप में सकारात्मक ऊर्जा का संचार ढेर सारा होगा। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आप पशु पक्षियों की चहचहाट सुने, पक्षियों की चहचहाट सुने, उनको देखें, निहारें और उनको उनके पास जाके बैठें, उनको अच्छी तरह से सुने, उनको देखें। अगर आप इस तरह से करते हैं तो मेरा मानना है कि आपका दिन बन जाएगा, आपका जीवन सुधर जाएगा। लेकिन इस व्यस्तता से निकल कर ही आप ये काम कर सकते हैं। उसके लिए आपको कहीं ना कहीं इस तरह की जगह का चयन अपने गांव में, अपने शहर में, जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पर करना होगा, तभी जाकर आप खुश रह सकते हैं। क्योंकि देखिए, प्रकृति ही परमेश्वर है। प्रकृति के जो संपर्क में रहता है वो हमेशा खुश रहता है। और जो व्यक्ति प्रकृति से, पेड़ पौधों से, पशुओं से, पक्षियों से दूर जा चुके हैं, एक एक मैं कहूँगा कि पत्थरों के महल में, खंडरों में और इस तरह की जाके जहाँ उन्होंने अपनी रियाज कर ली है और वो बाहर निकलते ही नहीं, उन्होंने मिट्टी से लगाव है ही नहीं, उन्होंने पक्षियों से लगाव है ही नहीं, उन्होंने पेड़ पौधों से लगाव है ही नहीं, तो वो व्यक्ति कुछ समय बाद वो जो धन जोड़ रहा है ना, धन, वो धन भी उसके काम नहीं आएगा। तो मेरा ये मानना है कि उसको
ज़मीन पर आना चाहिए, पेड़ पौधों के संपर्क में आना चाहिए, पशु पक्षियों के संपर्क में आना चाहिए, उनसे लगाव करना चाहिए। और पेड़ पौधों से आप जितना लगाव रखेंगे, जितना अपनी ज़मीन से जुड़े रहेंगे, जितना आप हरी घास पे नंगे पैर चलेंगे, उसको स्पर्श करेंगे, उनको देखेंगे और पशु पक्षियों की सेवा करेंगे कीड़ नाड़ पर, और आप अन्न डालेंगे, रोटी डालेंगे, दलिया डालेंगे, बाजरा डालेंगे, तो देखना आप प्रकृति से बिल्कुल कांटेक्ट हो जाएगा आपका, और आपका जीवन एकदम से बिल्कुल मस्त हो जाएगा। जयराम जी की आपको मेरी ये वीडियो, ये जानकारी कैसी लगी, और आप भी ज़रूर प्रकृति के टच में ज़रूर आइए। ये सूर्य देवता हैं, सूर्य देवता को सुबह के समय नमस्कार करना चाहिए, नमन करना चाहिए। यही हमारे जीवन का सत्य सार है। जयराम जी की आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और मस्त रहें।